पृथ्वीराज को बुलाया था ताकि महाराणा की हार वो स्वयं पढ़कर सुनाए। पृथ्वीराज के आने पर बादशाह ने कहा, हमने जंगली शेर को पिंजड़े में बंद कर लिया है। ये उन्हीं महाराणा के हाथ का लिखा हुआ पत्र है जिसकी तुम पूजा किया करते हो। अब देखता हूं तुम कैसे अकड़ोगे। मैं झुकूं किया है आन मन, कुलरा के सरिया बाना रे। मैं झुकूं किया है आरा के सरिया बाना रे।
जान हो घावा पर लूण लगावण ने बात बात सा जान हो घावा पर लूण लगावण ने पीथल ने तुरत बुलायो हो राणा रे हार बचावण ने ये बांध लियो है पीथल सुन पिंजरे में जंगली शेर पकड़ ओ देख हाथ रोका गद है तू देखा फिर से किया कड़ हरे घास री रोटी जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो हरे घास री रोटी। डूब मर जाना चाहिए, झूठे ही काल बजाते हो, महाराणा के फाट बनकर उनकी विरदावली गाते रहते हो। मैं आज धरती का बादशाह हूँ, मेवाड़ी पाग मेरे पैरों में है। अब तुम ही बताओ किस राजा की रगों में रजपूती रक्त बह रहा है। पृथ्वीराज ने जब पत्र पर महाराणा की राजमोहर देखी तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, आंखें छल आई, लेकिन तभी उसने संभल कर कहा, यह बात सरासर झूठ है। राणा की पाग सदा ऊंची रहेगी और उनकी आन अटूट है। उसने बादशाह से कहा कि इजाजत हो तो पत्र की सच्चाई मालूम करके देख लो। बादशाह ने अपनी रजामंदी दे दी। मर डूब चलो भर पानी में बस झूठा गाल बजावे हो। मर डूब चलो भर पानी में बस झूठा गाल बजावे हो। पण टूट गयो बीरान रो, पण टूट गयो बीरान रो। तू भाट बण्यो बिड़दावे हो। मैं आज बादशाह धरती रो मेवाड़ी बाग बगाम है। अब बता मन किन रजवट है रजपूती खून रगाम है। हरे घास री रोटी जग बन बिलावड़ो ले भाजो हरे घास री रोटी। जग भी खड़का गजले देखी राणा री सागी सेनानी। जग भी खड़का गजले देखी राणा री सागी सेनानी। नीचे शू धरती खसक गई, नीचे शू धरती खसक गई। आँखा में आयो भर पानी। पण फिर कही तत्काल संभल आ बात सफा ही झूठी है। राणा
को लिखा, हमने आज सुना है कि जंगल का राजा शेर अब सियारों के साथ सोएगा। सूर्य बादलों की ओट में छिपा रहेगा। चातक धरती पर बहता हुआ पानी पिएगा। हाथी कुत्ते का सा जीवन व्यतीत करेगा। आपकी सौगंध, हमने सुना है कि बृहस्पति विधवा हो जाएगी और तलवार अब म्यान में विश्राम करेगी। यह सुन मेरा हृदय कांप उठता है। तनी हुई मूछें नीची हो जाती है। अब आप ही बताइए, ये कहां तक सही है? तगड़ो धरती रो पानी पीवे लो, हे आज सुनी है हाथीड़ो तू कर जूना धीवे लो। हे आज सुनी है थका खसम अब रांडे हुएली रजपूती। हे आज सुनी है थका खसम अब रांडे हुएली रजपूती। हे आज सुनी है म्याना में तलवार रवेली अब सूती। तुम्हारो हिवड़ो कांपे है, मुछारी मोड़ मरोड़ गई। पीथड़ ने राणा लिख भेजो, बात कथे तक गिना सही। अरे घासरी रोटी बन बिलावड़ो रे भाग्यो, अरे घासरी रोटी। उनका रजपूत योज जागृत होता है और वे सिंह गर्जन के साथ कहते हैं, भूखा प्यासा रहकर भी मैं मेवाड़ धरा को आजाद रखूंगा। मैं चाहे मर भी जाऊं पर मातृभूमि का गौरव बनाए रखूंगा। मैं रजपूतानी का जाया हूं, रजपूती धर्म का निर्वाह करूंगा। भले ही मेरा सर कट जाए, मैं बादशाह का मान मर्दन करूंगा। वे पृथ्वीराज को लिखते हैं कि बादलों में वो क्षमता कहां है जो उगते सूर्य को रोक सके, सिंह के हाथ की मार सह सके। ऐसे किसी सियार ने जन्म नहीं लिया। धरती का पानी पी ले, ऐसी चातक की चोंच बनी नहीं है। कुत्तों की तरह जीने वाले हाथी की बात सुनी नहीं है। आखर पड़ता है राणा री आँखें लाल हुई। निकार मने मैं कायर हूँ, निकार मने मैं कायर हूँ।
नहीं दिली रो मान झुकाऊंला हरे घासरी रोटी रे जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो हरे घासरी रोटी सुनी कोनी इन हाथों में जब तक तलवार है तब तक राजपूती को भला कौन विधवा कह सकता है। ये तो म्यान की बजाय शत्रुओं के हृदय विदीर्ण करेगी। मेवाड़ तो धड़कता हुआ अंगारा है, ये आंधियों में भी चमचमाता रहेगा। आप अपनी मूंछें ताने रहिए, मैं बिना थके अकबर से लड़ूंगा, रक्त की नदियां बहा दूंगा और उजड़े मेवाड़ को बसा दूंगा। राणा का ये पत्र जब पृथ्वीराज के पास पहुंचा तो खुशी और जोश के कारण उसका सीना दुगना हो रहा था। हिंदुआ सूरज चमक रहा था और अकबर की दुनिया में अंधकार छा गया था।